ना कोई अपना होता है ना कोई पराया। जरूरत पड़ने पर यहाँ रिश्ते भी बदलते हैं और पार्टियां भी। और इस वक्त की राजनीति से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कुछ इसी तरह के कयासों को भी बयां कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में जिस तरीके से रिश्तों में चेंजेस देखे जा रहे हैं उससे आगामी बिहार चुनाव में कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार चुनाव का बिगुल तो बच गया है लेकिन कलेश ही कलेश हर तरफ चारों तरफ नजर आ रहा है। तो कौन कर रहा है कलेश और किसने रिश्तों में दरारें डाली हैं और कौन रिश्तों को ही तार तार कर रहा है, ये सब हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन किसकी पार्टी की रणनीतियों की पोल खोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। दरअसल बिहार चुनाव काफी नजदीक है तो आज चर्चा भी उसी की होगी। बिहार में सियासी घमासान काफी तेज है, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, बयानबाजियों का दौर शुरू है और कहीं न कहीं उनकी रणनीतियों को भी टारगेट कर रही है। खास लड़ाई आप जानते हैं कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में देखी जा रही है। बीजेपी और नीतीश कुमार की जो जुगलबंदी है वो लगातार महागठबंधन को निशाने पर ले रही है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जुगलबंदी लगातार एनडीए गठबंधन को निशाने पर ले रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर आपने देखा, किस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, किस तरीके से तमाम योजनाओं का मुद्दा उठाया गया, किस तरीके से नीतीश कुमार की जो सरकार रही, जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा उसे भी धाराशाही कर दिया गया। और ये सारे मामले तो कई सारी चीजों को जन्म देते हैं और कहीं ना कहीं ये होना तय भी माना जा रहा था क्योंकि बिहार चुनाव सभी के लिए नाक का सवाल जो बन गया है। बिहार चुनाव और बिहार की गद्दी इस वक्त दोनों गठबंधन के लिए नाक का सवाल है। दोनों ने पुरजोर कोशिश कर दी है कि वो गद्दी तो उनकी होगी लेकिन गद्दी के बीच में तमाम रणनीति, तमाम योजनाओं की पोल भी खुलती नजर आ रही है। तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि आपको बता दें कि जब भी राजनीति में सियासी घमासान मचता है या कह सकते हैं कंपटीशन काफी हाई हो जाता है जो चुनावी पार्टियां हैं तो वो लगातार योजनाओं का खेल खेलना शुरू कर देती हैं। तमाम तरह की योजनाएं लेकर उस राज्य में आ जाती हैं जहां पर चुनावी बिगुल बजता है, जहां पर चुनावी माहौल बन जाता है, वहां पर योजनाओं का भी माहौल देखा जाता है और कई तरह की योजनाओं को लेकर ही जनता को साधने की कोशिश की जाती है। तो बस बिहार में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। नीतीश कुमार की पार्टी या कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन भी अपनी रणनीतियों, अपनी योजनाओं को लेकर चुनावी बिगुल बजाता नजर आया, चुनावी समर में उतरता नजर आया और जनता को साधने की पूरी कोशिश की गई। हाँ, वो बात अलग है कि सरकार वहां पर अभी उनकी है तो जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा उसी के मद्देनजर उनको जनता अपना सहारा देगी। लेकिन महागठबंधन भी इसमें पीछे नहीं है। महागठबंधन ने भी कई रणनीतियां बनाई। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी ने पूरी कोशिश की कि पूरी तरीके से बिहार में इस बार सत्ता पर काबिज होना है। तमाम तरह की रणनीतियां बनाई गई, तमाम तरह की योजनाओं को लागू करने का आश्वासन बिहार की जनता को दिया गया। सबसे बड़ी बात, बिहार की महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई क्योंकि बिहार में सियासी घमासान है और बिहार की जनता ये चाहती है कि कौन सा गठबंधन, महागठबंधन या फिर एनडीए उनके लिए आगे आकर उनके लिए काम करने के लिए जो दावे कर रहा है वो जमीनी स्तर पर करके दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कहीं भी जब भी चुनावी बिगुल बचता है तो रणनीतियां बनाई जाती हैं जिसमें महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन रणनीति तो बनती है पर यहाँ पर रणनीतियों पर कहीं न कहीं बेड़ा गर्क भी हो जाता है क्योंकि जो अपोजिट में बैठा रहता है वो लगातार निशाना साधता है। महागठबंधन पर एनडीए, एनडीए पर महागठबंधन निशाना साधेगा, पर यहाँ तो मामला अलग ही नजर आ रहा है। अपने ही परिवार के लोग दगाबाजी पर उतर आए हैं या कह सकते हैं कि अपनों के ही पोल खोलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप अब तक तो समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लालू परिवार की। लालू परिवार में क्या कुछ चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है क्योंकि जब से तेज प्रताप यादव को घर से बेघर कर दिया गया है, जब से परिवार से बेदखल कर दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया, तब से सियासी माहौल काफी गर्म है और लालू परिवार बिहार की सियासत का केंद्र बनता भी नजर आ रहा है क्योंकि लालू परिवार का एक जो सियासी जो इतिहास रहा है वो काफी चर्चा का विषय रहा है और इस वक्त जो उनका भविष्य दिख रहा है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और वर्तमान की बात ना ही करे तो अच्छा होगा क्योंकि वर्तमान में परिवार के लोग ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से घर से बेघर किया गया, घर से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया,
तब से वो चुनावी समर में उतरे हैं और बिहार की जनता को साधने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं अकेले दम पर बिहार की जनता में अपनी पैठ जमा कर दिखाऊंगा, अपनी पैठ बना कर दिखाऊंगा, और वो उस तरीके से करते भी नजर आ रहे हैं। पर उन्होंने इस वक्त जो हंगामा मचाया है वो काफी चर्चा का विषय है। दरअसल आपको याद होगा कि महिलाओं को साधने के लिए माई बहन योजना, एक महिलाओं के लिए योजना लाई गई थी महागठबंधन की ओर से। कहा गया कि महागठबंधन जो है वो अगर सत्ता में काबिज होती है, सत्ता में लौट कर आती है, तो कहीं ना कहीं वो इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए तो पक्का ही देने वाली है। अब इस योजना को लेकर चर्चाएं तेज थी, लेकिन चर्चाओं के बीच ये भी था कि अगर सत्ता में आती है महागठबंधन तो महिलाओं को सबसे बड़ा लाभ होने वाला है, और हर जगह राज्यों में महिलाओं को लेकर ही चीजें की जाती हैं। पहले महिलाओं को साधने की कोशिश की जाती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह बीजेपी ने ऐसा कुछ किया, और बिहार में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड की ही चीजों को अपनाते हुए तेजस्वी यादव, या कह सकते हैं महागठबंधन ने रणनीति अपना ली। लेकिन इस रणनीति की पोल पट्टी खुद तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने खोल कर रख दी। तेज प्रताप यादव का कहना है कि ये सब जो रणनीति बनाई जा रही है, ये सब जो योजना बनाई जा रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, खाली जनता को लूटा जा रहा है। जी हाँ, वो अपनी ही पार्टी, कह सकते हैं कि अपने परिवार के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो पहले से ही बयानबाजी करते नजर आए थे। जयचंद को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था, पार्टी से उनको निकालने को लेकर भी उन्होंने पोल पट्टी खोली थी। क्या कुछ बोला था आगे आपको रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार उन्होंने माई बहन योजना को लेकर क्या खुलासा कर दिया है, जिससे अब बिहार की सियासत में, या कह सकते हैं लालू परिवार के घर में सियासी घमासान मच गया है। बता दें कि जो तेज प्रताप यादव है, उनका कहना है कि जो पार्टियां इस वक्त बिहार चुनाव में उतरी हैं, जिसमें पहले मैं भी हुआ करता था, उन लोगों ने जनता को झूठे वादे किए हैं, जनता को झूठे झूठे वादों से फुसलाने की कोशिश की है, और कह सकते हैं महिलाओं को फुसलाने की कोशिश की है, और महिलाओं को साधने के लिए माई बहन योजना जैसी योजना लेकर आए हैं। और कहते हैं कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, जब वो सत्ता में आ जाएंगे, काबिज हो जाएंगे, तो वो महिलाओं के खाते में 2500 रुपए रख देंगे। 2500 रुपए का तोहफा महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने महागठबंधन को जिताया है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फॉर्म भरवाया जाएगा, आपके पैसे खर्च कराए जाएंगे, आपको लूटा जाएगा। ये बयान है तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव ने जब से ये बयान दिया है, तब से सियासी घमासान काफी ज्यादा मच गया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव तो अपने परिवार की पोल पट्टी खोलते नजर आ रहे हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन अगर ऐसा कुछ करता तो बात कुछ अलग होती, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरीके से वार देखा जाता है ये आप सब जानते हैं, किस तरीके से तकरार होता है ये आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ तो खुद का बेटा ही पिता और भाई की पोल खोलते नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव ने यह साफ कह दिया है कि भले से नीतीश कुमार भी इस तरीके की योजना लाने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन भी इस तरीके की योजना बना रहा है, लेकिन ये जनता को लूटने के लिए योजना बनाया गया है। और जिस पार्टी में पहले मैं भी था, उसने भी माई बहन योजना करके महिलाओं को साधने की योजना लेकर आई, लेकिन उस योजना के तहत जनता को लूटने की ही कोशिश की जा रही है। अब तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद आप समझ सकते हैं कि बिहार में माई बहन योजना की जो स्थिति है वो कैसी हो गई होगी। लोगों ने विश्वास तो जताया था महागठबंधन की इस योजना पर अब जब ये बयान निकलकर सामने आया है किसी अपने की ओर से, तो इस योजना को कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अब इस पे मिट्टी भी पलता दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अब ये योजना भी धरी की धरी रहने वाली है। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने सियासी बिगुल बजाते हुए अपना दाव पेच तो चला, लेकिन लालू परिवार, या कह सकते हैं आरजेडी के दाव पेच पर कहीं ना कहीं कील गड़ा कर रख दिया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि अगर मैं जनता के लिए कुछ करता तो मैं फॉर्म नहीं भरवाता या फिर झूठे झूठे वादे नहीं करता, मैं सीधे गरीब जनता के लिए जो मदद है वो सामने से आकर करता, ना कि ये ऐलान करता कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तब मैं इस तरीके से 2500 रुपए आपको दूंगा, या इस तरीके से मैं महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ योजना लेकर आऊंगा, महिलाओं को लाभ पहुंचाऊंगा। ये बयान तेज प्रताप यादव का है, और उसके बाद सियासी घमासान अपने आप में काफी ज्यादा हाई देखा जा रहा है बिहार में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव जो है वो अभी ही लालू परिवार पर निशाना नहीं साध रहे हैं।
कहीं ना कहीं परिवार के लोग ही हैं जो इसमें मिलीभगत करके उन्हें राजनीति से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान खुद तेज प्रताप यादव ने दिया था और उनका ये कहना है कि वो जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। अब तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद भी कहा जा रहा था कि जयचंद को लेकर जो वो निशाना साध रहे हैं, आखिरकार परिवार के किन लोगों को लेकर निशाना साध रहे हैं। वो बात अलग है कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इशारा उन्होंने लालू परिवार के लोगों पर ही कर दिया। इसलिए कई सारी कयासबाजियां हैं कि आखिरकार वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब लालू परिवार में केवल तेज प्रताप यादव नहीं है जिन्होंने इस तरीके से परिवार पर ही निशाना साधा, या कह सकते हैं उनकी वजह से टूट देखने को मिल रही है। रोहिणी आचार्य का भी नाम सामने आया था अभी कुछ दिनों पहले। उन्होंने भी किस तरह के बयान दिए थे, या कह सकते हैं कि किस तरीके से अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपने परिवार के लोगों को ही अनफॉलो कर दिया था। उसे लेकर भी चर्चा काफी तेज थी और कहा जा रहा था कि रोहिणी आचार्य भी अब तेज प्रताप यादव के ही नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो लालू परिवार है उसमें अब दो फाड़ हो चुकी है। लालू परिवार में ही अब सियासी घमासान छिड़ गई है। बिहार चुनाव की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, लालू परिवार में ही अलग से राजनीति चल रही है। चर्चाएं काफी तेज थी और इन सब चर्चाओं के बीच राज्यसभा के सांसद हैं, उनका नाम सबसे ज्यादा सामने आया था। आपको बता दें कि राज्यसभा के सांसद हैं संजय यादव। उनको लेकर ये चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं वही जयचंद है। रोहिणी आचार्य को लेकर भी जो चीजें हुई उसमें भी संजय यादव का नाम सामने आया और खुले मंच से, भरे मंच से तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव का ही नाम लिया था। इसलिए चर्चाएं तेज है कि राज्यसभा के जो सांसद है संजय यादव, जो कि कहा जाता है कि वो तेजस्वी यादव के काफी करीब है, उन्होंने ही सारी रणनीतियां अभी तक रची हैं। फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर किसी का नाम सामने नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा ये है कि खुद तेज प्रताप यादव लालू परिवार, या कह सकते हैं आरजेडी की रणनीतियों पर पानी फेर रहे हैं, आरजेडी की रणनीतियों की पोल पट्टी खोल रहे हैं और ये चर्चाएं काफी तेज होती नजर आ रही है। पर जिस तरीके से तेज प्रताप यादव इस वक्त बिहार की सियासत में काफी, कह सकते हैं कि जोश में नजर आ रहे हैं और अपने परिवार पर निशाना साध रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार चुनाव होने से पहले लालू परिवार में एक बड़ी फूट हो सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।